भारतीय कुश्ती संघ के प्रधान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी है। हरियाणा कुश्ती संघ खुलकर ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में आ गया है, लेकिन हरियाणा कुश्ती संघ के बीच भी अब बवाल मच गया है। एक तरफ जहां हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान ने जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने वाले जिला सचिवों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए, वहीं उस सस्पेंशन आदेश पर हरियाणा कुश्ती संघ के ही महासचिव राकेश कोच ने सवाल उठा दिए हैं। इस वक्त राकेश कोच हमारे साथ है, जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। और जंतर मंतर के धरने की बात बाद में करेंगे, पहले हरियाणा कुश्ती संघ में मचे बवाल की बात कर लेते हैं। ये क्या बवाल मच रहा है कोच साहब, क्योंकि एक तरफ रोहतास नांदल जी कुछ सचिवों को निकालते हैं और आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। रोहतास नांदल जी ने ही ये जो बवाल हुआ है, पहलवानों को कहीं टॉर्चर करने का काम किया है। रोहतास नांदल स्वयं इस जो भी आंदोलन चल रहा है उसका एक कर्णधार है, क्योंकि वो पहलवानों को टॉर्चर करते हैं, कोचों को टॉर्चर करते हैं और अपनी मनमानी चला के और किसी को भी निकालने का वो काम करते हैं। ठीक है, जो लोग वहां गए हैं किसी दबाव में चले गए होंगे, लेकिन ये निर्णय नहीं कि एक बार उसको निकाल दिया जाए। उसको मौका देना चाहिए, उनसे लेटर मांगना चाहिए, भाई आप लोग वहां क्यों गए, पता नहीं क्या मजबूरी हो सकती है। तो हरियाणा की बेटियां जो हमारी शान है और उनका एक प्रदर्शन है जिसमें खाप पंचायतें, अनेक नेतागण, कितने लोग वहां गए हैं, क्या वो रोहतास सभी को निकाल देगा? रोहतास पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे वो क्या है। कुश्ती से उसका कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। उसके बाद भी वो कुश्ती के दाव पेच मार रहा है और चेन्नई बैठ के ये निर्णय ले रहा है, तो ये ठीक नहीं है। और किसी को निकालने से पहले जनरल बॉडी की मीटिंग बुलानी चाहिए। वो अकेला ही नहीं है कि किसी को निकाल दे, किसी को बुला ले। तो मैं रोहतास जी को ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने गिरेबान में जाके वो कुश्ती के लिए क्या कर रहा है, केवल चंदा लेने की वो मशीन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हिसार, मेवात और झज्जर के जिला सचिव को निकाला गया है। आपने किन जिला सचिवों को वापस लेटर लिख के काम करने के लिए, जारी रखने के लिए कहा है? संजय उमरा हिसार से है, जनरल सेक्रेटरी है। बहुत अच्छी एक एकेडमी है जिसके पास 50 इंटरनेशनल लड़कियां और लड़के हैं और उसको निकालने का इसने काम किया। ये केवल जिद से काम करता है, ये इसको ये पता नहीं है इंसान कौन है, हमारे काम का है। जहां तक रही जय भगवान, इंटरनेशनल पहलवान है, उसको मेवात से इसने ही बनाया था जनरल सेक्रेटरी। और मुझे नहीं लगता वो धरने पे गया होगा तो किसी मजबूरी में गया होगा। और निकालने का क्या काम था? जहां तक वीरेंद्र दलाल का सवाल है, उसका बजरंग पूनिया चला रहा है और दिव्य पूनिया भी चला रहा है। हो सकता है वो उनके दबाव में गए हों, लेकिन उसका पक्ष तो जान लेता है कम से कम। अगर वो दोषी हैं तो मीटिंग करके निकालने का काम करते, लेकिन अकेला ही निर्णय क्यों ले? मतलब आपको तकलीफ इस बात की है कि उन्होंने अकेले बैठकर निर्णय ले लिया। अगर ये जनरल बॉडी की मीटिंग में तय होता कि जो उस धरने में जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, उसमें जो भाग ले रहे हैं उनको निकाला जाए, अगर जनरल बॉडी की मीटिंग में फैसला होता तो? देखिए, अगर जनरल बॉडी की मीटिंग में कम से कम 10-11 लोग हैं हमारे और इंटरनेशनल पहलवान भी हैं, कोच भी हैं, क्या मजबूरी रही? ये रोहतास जिम्मेवार है। ब्रजभूषण शरण जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमने उनसे बात भी की थी कि अभी हरियाणा में पहले ही आग लगी हुई है, आप इस तरह का कोई निर्णय ना लें जिससे पहलवान नाराज हो और कोच नाराज हो। लेकिन पता नहीं उसको क्या सनक चढ़ी हुई है ये शो करने की मैं प्रधान हूँ, जबकि लेटर निकालने का काम तो जनरल सेक्रेटरी का है, प्रधान का काम ही नहीं है। लेकिन उसने अपनी मनमानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसमें आग में घी डालने का काम किया है। उनसे बात करी? वो बात करने के लायक इंसान ही नहीं है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने WFA को लेटर लिख दिया है कि इस तरह के तानाशाह और इस तरह के कानून नहीं चलेंगे। हम सभी हरियाणा के पहलवानों और कोचों को लेकर साथ चलेंगे, तभी हरियाणा की कुश्ती चलेगी। आप लोग एक तरफ तो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े नजर आते हैं, दूसरा हरियाणा कुश्ती संघ में ही बवाल मचा हुआ है, यानी कि हरियाणा की कुश्ती भी संकट में ही है। तो कैसे टूर्नामेंट होंगे, किस तरीके से खेल आगे बढ़ेगा? टूर्नामेंट तो होंगे, टूर्नामेंट तो हम नहीं थे तब भी हो रहे थे। और यहाँ पे प्रेसिडेंट पहले 11 साल कांग्रेस के लोग रहे और ये जो आंदोलन चलाया है ये भी कांग्रेस के लोगों ने ही चलाया है। इसमें एक अखाड़े की 3 लड़कियां हैं और पहले 18 तारीख को 6 लड़कियां थी, फिर दोबारा धरना शुरू हुआ, 7 लड़कियां के माइनर भी आ गई। पहले 18 तारीख को कोई माइनर नहीं थी। ये एक षड्यंत्र है और केवल कांग्रेस के लोगों का षड्यंत्र है। आज हमारी बेटियों के साथ रोज ही बलात्कार हो रहे हैं, रोज ही फिर इसका धरना प्रदर्शन करके और उनको न्याय मिलेगा? अभी यूपी में एक लड़की के साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने क्या किया? उसके बाद उनको मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद पैसे लेकर फैसला करके उस लड़की को न्याय मिल गया।
तो ये हमारे देश में एक प्रथा है कि शोर मचाओ, तो इन बेटियों के लिए कानून थोड़ी अलग बनेगा जो मेडल लेकर आई हैं। हमारा फौजी एक शहीद होता है, उसके लिए तो धरने पर नहीं बैठते लोग, उसको क्या मिला क्या नहीं मिला, वो फौजी देश के लिए जान देता। ये मेडल लेके है क्या, उनसे बड़ी बात कर दी। इतने मेडल हैं हमारे देश में, हरियाणा में बहुत सारे मेडल हैं। अब नीरज चोपड़ा मेडल लेके आया, गोल्ड लेके आया, ये तो फिर भी सिल्वर और ब्राउन्स लेके आए हैं, और सुशील पहलवान 2-2 मेडल लेके आया था। तो ये बात नहीं है कि मेडलिस्ट के लिए अलग से कानून बने, हमारी एक जो समाज की बेटी है उसके लिए अलग कानून बने, और धरना प्रदर्शन करके क्या लोग साबित करना चाहते हैं। ये न्याय की बात नहीं है, ये केवल शासन मोदी को हटाने की एक मुहिम है। वहां पे हाथ काट देंगे, आंखें निकाल लेंगे, मोदी तेरे टुकड़े होंगे, अंशा इल्ला, और वहां क्या है, केवल मोदी को हटाने का मुहिम है। एक बार पहले हो लिया और ये दोबारा से कानून को हाथ में लेके। लेकिन कोच साहब, आपकी बातों से भी लग रहा है कि कुश्ती में सब कुछ ठीक तो नहीं है। आपने रोहतास नांदल के ऊपर लगाया कि वो तानाशाही कर रहे हैं, वो टॉर्चर्स कर रहे हैं। दूसरा खिलाड़ी वहां पर आरोप लगा रहे हैं ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कि वो यौन शोषण करते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। यौन शोषण हुआ, विनेश कह रही है 2018 में कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बजरंग कह रहा है 21 में कि ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष होना ही नहीं जिसने हमारी कुश्ती को आसमान पे चढ़ा दिया। साक्षी बोल रही है ब्रजभूषण शरण ने हमारे को इतना कुछ दिया है कि एक बाप की तरह उसने हमारे को पाला पोषा है। और आज वही लड़कियां कह रही हैं कि हम चुप रहे कि हमारा कैरियर था। मेडल लाने के लिए अपने कैरियर की चिंता उनको थी, लेकिन जब उनका शोषण हो रहा था, यानी कि उसके अपने मान सम्मान और इज्जत की कोई चिंता नहीं थी। और चारों लड़कियों ने पहले कहा था हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। पूरे हरियाणा की बेटी उन्होंने बदनाम करने का काम किया, यानी कि 1000 लड़कियों के साथ शोषण किया ब्रजभूषण ने। ये चुप रही क्योंकि इसका मेडल नहीं आया था। मेडल आने के बाद तो बोल पड़ती, लेकिन जब इसका नेशनल में इन्होंने ट्रायल नहीं दी और इनका नंबर कहा कि भाई आपने ट्रायल देनी पड़ेगी, तो इनको गुस्सा उठा। मियाँ बीबी जाके और पहले चाय पीते हैं और फिर आंदोलन करते हैं, तो इनका डबल मुंह है। लेकिन बात तो वही रहेगी, कुश्ती में कुछ तो गड़बड़ है। चाहे हरियाणा की कुश्ती की बात करें, आपने खुद सवाल उठाए। जब वो देश की कुश्ती संघ पर सवाल उठाते हैं तो वो गलत, आप सही कैसे? मैं सही नहीं कह रहा। अगर ब्रजभूषण शरण जी ने कोई भी गलती की है और बच्चों का शोषण है, वो हमारे धरोहर हैं इंडिया की, और पहले हरियाणा की बेटी हैं, फिर इंडिया की बेटी हैं, और उन्होंने मान सम्मान हरियाणा ने कितना दिया, करोड़ों रुपए दिए, नौकरी दी, गाड़ी दी, घोड़ा दिया। सब खिलाड़ियों को मिलते हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन सब खिलाड़ी तो ऐसा नहीं करते जैसा ये कर रहे हैं, धरना बैठ। जब माननीय सुप्रीम कुछ हो वो आवाज भी ना उठाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया, जांच तो दिल्ली पुलिस करेगी और किसी पुलिस से करवा लो, सीबीआई से जांच करवा लो, लेकिन धरना से क्या मतलब है। इनका ये एक बात थी कि उसमें मुकदमा दर्ज हो गया। अब ये कह रहे हैं वहीं बैठ के न्याय हो। तो आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि 10 दिन में फैसला दे दें। ठीक है, वो लड़की माइनर है, उसकी जांच होगी, और पॉस्को के तहत भी कई तरह की धाराएं हैं, किसी में अरेस्ट होता है, किसी में अरेस्ट नहीं होता। ये तो हमें एफआईआर का पता नहीं कौन कौन सी धारा लगी है। जिस तरीके से खाप पंचायतें हो रही हैं, किसान संगठन आगे आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं दबाव ज्यादा नहीं हो रहा है? देखिए, ये राजनीति का षड्यंत्र है। राकेश टिकैत पे मुकदमे दर्ज हैं, कितने मुकदमे दर्ज हैं, आज तक तो अरेस्ट नहीं हुआ। कितने लोग वहां पे जो बैठे हैं उनमें मुकदमे दर्ज हैं, कभी अरेस्ट नहीं हुआ। अब हमारी बेटियों के साथ रोज ही इस तरह की हरकतें हो रही हैं, कौन अरेस्ट कर रहा है और बेटियों को तो न्याय मिलना चाहिए ना। आप कह रहे हो रोज ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो न्याय तो मिलना चाहिए ना। बेटियों को न्याय मिलेगा, कोर्ट न्याय देगा, तफ्तीश पुलिस करेगी। हम ना न्याय देने वाले हैं ना तफ्तीश करने वाले हैं। तफ्तीश वाले को तफ्तीश करने दें और न्याय की प्रतीक्षा करें, अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करें। लेकिन इसमें टुकड़े टुकड़े होंगे और मोदी को हटाओ, और ये तो मुहिम है मोदी जी को हटाने की और कोई नहीं है। ये सारा षड्यंत्र कांग्रेस का है। आप इनको 10 दिन के बाद पता चलेगा, 2 महीने के बाद पता चलेगा। कोई सिस्टम इन लोगों का नहीं है। वहां पे मुस्लिम लोग खड़े हैं बुर्का पहन के, वो जो 3 तलाक मुस्लिमों को बेटियों की आवाज में आवाज मिलाने का हक नहीं, वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। वहां पे जो है देश को तोड़ने की बात की जाएगी कि हमारे को तो आजादी चाहिए। आजादी वहां थोड़ी मिल रही है। आजादी पहले मिली थी 1947 में, जब भी हमारे धर्म पे मिली थी। मुस्लिम अलग, हिंदू अलग। ये तो हमारे कांग्रेस ने ही इनको रखने का काम किया था, और दोबारा से इन्होंने एक खालिस्तान मांग रहे हैं, एक आजादी मांग रहे हैं। वही लोग तो बैठे वहां पे, और कौन है? तो आपका कहने का मतलब है कि जो डिमांड जंतर मंत्र पर पहलवान कर रहे हैं वो गलत है, और आप जो कह रहे हैं कि हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान तानाशाही कर रहे हैं वो सही है। मैं ये कहता हूं, न्याय की प्रतीक्षा करें, अपनी पुलिस पे और कोर्ट पे विश्वास करें, जब जाके न्याय मिलेगा। ऐसे 3 लड़कियों के कहने से, 1 बजरंग पूनिया के कहने से ना तो नेता गलत हो सकता है। नेता गलत होगा जिस दिन वो गिल्टी
कोर्ट उसको मान लेगी उस दिन वो गलत होगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं निंदा करता हूं इस बात की कि मुकदमा दर्ज लेट हुआ, लेट भी लड़कियों की वजह से हुआ, क्योंकि ये थाने में गई नहीं, थाने वाले घर तो आएंगे नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन ये 18 में बोल भी चुकी है, स्टेज के ऊपर बोल चुकी है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ मेरे, लेकिन अब एकदम कैसे हो गया, तो ये सोचने की बात है। और झूठ का एक मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा झूठ बोल के सच करने का काम किया जा रहा है। जंतर मंतर पर पहलवानों का जो धरना चल रहा है, उस धरने पर सवाल आज फिर से राकेश कोच ने उठाए हैं। सवाल उन पर भी उठाए हैं जो धरने का समर्थन करने के लिए खाप पंचायतें हो रही हैं, जो किसान संगठन लगातार जंतर मंतर पर जाकर उन पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक बात जायज है, अगर बेटियां न्याय की मांग कर रही हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए। ये बात राकेश कोच भी कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पुलिस ही तो न्याय दिलाएगी, कोर्ट ही तो न्याय दिलाएगा, तो उन्हें उस व्यवस्था के भरोसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हरियाणा कुश्ती संघ में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। राकेश कोच ने खुद अपने प्रधान रोहतास नांदल पर सवाल उठाए हैं, तानाशाही के आरोप लगाए हैं, मनमर्जी के आरोप लगाए हैं। जिन 3 जिला सचिवों को सस्पेंड किया गया है उनके साथ राकेश कोच खड़े हो गए हैं और एक को तो काम करने के लिए उन्होंने पत्र भी लिख दिया है। और फिलहाल WFI के पाले में इन्होंने गेंद डाल दी और एक लेटर लिख दिया है कि रोहतास नांदल की मनमर्जी पर रोक लगाई जाए।